नमस्कार भारत। आज का विषय क्या है? आज का विषय है कि हमको जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिले। तो सबसे पहले फ्रेंड्स समझते हैं कि फ्रीडम क्या होती है। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी हम कोई जो भी चीज़ किसी भी क्षेत्र में चाहें उसमें कोई बंधन ना हो, जिसके लिए हमें कुछ सोचना ना पड़े। हम अपनी इच्छानुसार अपने अनुसार वो चीज़ कर पाएँ, ये है स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता भी कई तरीके की होती है। स्वतंत्रता हमारे स्वास्थ्य की भी हो सकती है, स्वतंत्रता हमारे कैरियर की भी हो सकती है, स्वतंत्रता हमारे समय की भी हो सकती है और स्वतंत्रता हमारे रिश्तों में भी हो सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्वतंत्रता यदि हम हेल्थ के मामले में चाहें तो कैसे हमको स्वतंत्रता मिल सकती है। तो हेल्थ के विषय में स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, जो भी चाहें, जैसे भी चाहें, जहाँ भी चाहें वहाँ आ जा सके। ये है हमारे हेल्थ की स्वतंत्रता। जैसे भी हम चाहें उठ बैठ सकें, मतलब हमें शारीरिक रूप से कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ साथ हम ये महसूस भी करें कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इसके लिए कुछ आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बना सकते हैं, जैसे आई एम परफेक्टली हेल्दी, फिट एंड फाइन। ये तो एक तरीके से अफर्मेशन हो गई। और आपको विजुअलाइज भी करना है कि आप पूर्ण स्वस्थ हैं। आपका शरीर बिल्कुल बच्चों की तरीके है, जैसे आप बचपने में या एक उम्र पे अगर आप बीमार हैं या परेशान हैं या शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप ऐसे महसूस कर सकते हैं कि जब आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, स्वस्थ थे, और उस समय या जब आप एक्टिव बहुत ज़्यादा रहे हों, जब आपके अंदर बहुत एनर्जी रही हो, आप अपने सभी काम अच्छी तरीके से कर पा रहे हों, उस सीन को विजुअलाइज करना है। धीरे धीरे आपकी वो हैबिट में आ जाएगा और वही रियलिटी बनने लगेगी। तो स्वतंत्रता ये हो गई। दूसरा स्वतंत्रता ये भी होता है कि हमको खाने पीने की भी स्वतंत्रता हो। पता चला कि हम बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा शरीर उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा कि हम वो खा पी नहीं सकते हैं, तो हम यूनिवर्स से मांग सकते हैं कि मुझे खाने की, पीने की, हर चीज़ की स्वतंत्रता है। मैं जो चाहूँ वो खा सकती हूँ, पी सकती हूँ। कहने का मतलब यही हुआ कि आप हर तरीके की फ्रीडम जीवन में हेल्थ के विषय में इस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है समय की फ्रीडम। समय की फ्रीडम का मतलब होता है कि आप किसी भी काम को जो करना चाहते हैं उसके लिए आपकी समय की कोई बाध्यता ना हो, यानी आप किसी काम में बंधे हुए ना हो। अपनी इच्छा अनुसार जब चाहें, जिस समय चाहें, उस तरीके से अपने काम को कर पाएँ। इसके लिए भी आप यूनिवर्स से मांग सकते हैं कि मुझे स्वतंत्रता मिले, समय की स्वतंत्रता मिले। जो लोग चाहते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जॉब में हैं या किसी ऐसे काम में हैं जिसमें वो बंधे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, तो अगर आप समय की स्वतंत्रता चाहते हैं तो आप इसके लिए भी अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं और यूनिवर्स से मांग सकते हैं कि मुझे समय की स्वतंत्रता है। जब चाहें आप सो करके उठें, जागें, बैठें, उठें, मतलब आपको हर तरीके की स्वतंत्रता हो गई समय की। कैरियर की स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि आप जीवन में जैसा कैरियर बनाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको स्वतंत्रता हो, कोई दबाव ना हो आपके ऊपर। आप जिसमें अच्छा या जिसमें आपको आनंद आता है उस कार्य को कर सकें। तो ये भी आप यूनिवर्स से या ईश्वर से मांग सकते हैं कि मैं अपनी मनचाही जो भी जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं या जो काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप काम करें। ये हो गई आपकी कैरियर की स्वतंत्रता। इसके लिए भी आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बना सकते हैं और साथ ही विजुअलाइज कर सकते हैं, वो आपके जीवन में रियलिटी बनने लगेगी। बस फीलिंग ज़रूर शामिल करना, मन से फील करना, निश्चित रूप से आपके जीवन में वो चीज़ें आने लगती हैं। आपके ब्रेन में बहुत पावर है। अब आती है बारी फाइनेंशियल फ्रीडम की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में जो हमारी मिनिमम कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास इतना पैसा हो कि हम कुछ भी ना करें तो भी हमें वो पैसा हर समय मिलता रहे। अब ये मिनिमम कॉमन रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती हैं, सबकी सेम नहीं हो सकती हैं। किसी की 1 लाख की ज़रूरत हो सकती है, किसी की 2 लाख की, किसी 5 लाख की, किसी की 10 लाख की, किसी की 1 करोड़ की भी हो सकती है, जिसमें उसका खर्चा इतने में चल जाएगा। उसके महीने का, साल का आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आपका कितना
आवश्यकता है आपकी कितनी पैसे की, ये आप कैलकुलेट कीजिए। और इसके लिए आपको करना क्या है कि करना ये है कि आपको सोचना है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको पैसा कैसे कमाना है, किस तरीके से आपको पैसा मिले कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। तो देखिए, जीवन में हम बहुत सारे काम करते हैं। काम किसके लिए करते हैं? मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी मनी कमाने के लिए करते हैं, पैसा पाने के लिए करते हैं, तो वो हम एक्टिवली भी करते हैं। लेकिन कुछ इनकम के सोर्स ऐसे होते हैं जो पैसिव इनकम के सोर्स होते हैं, कुछ होते हैं एक्टिव जो हमें करने चाहिए, लेकिन अगर हम ना भी करना चाहें तो भी हम स्वतंत्र हों। इसके साथ ही कुछ पैसिव इनकम के सोर्सेज होते हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। उसके लिए हो सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितना भी समय लगे उस टाइम को कैलकुलेट कर लें और देखें कि आप कितने दिनों में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपके पास 2 सोर्सेज होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इनकम के सोर्सेज में जो आप काम करते हैं उसका कुछ प्रतिशत बचा करके इन्वेस्टमेंट करना। पैसिव इनकम के सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनसे आपको जीवन भर पैसा आता रहता है, जैसे कि आप कोई यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं या कोई किताब लिख सकते हैं जिसकी रॉयल्टी आती रहती है, जिसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिच डैड और पुअर डैड किताब में इस चीज़ की बात की गई है कि उसमें 2 मॉडल, एक मॉडल बताया गया है जिसमें कहा गया है कि ESI और B एक मॉडल है। E का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट और S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, I का मतलब इन्वेस्टमेंट और B का मतलब होता है बिजनेसमैन। तो 10% जो लोग होते हैं वही बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में आते हैं, बाकी 90% लोग या तो खुद काम करते हैं या कहीं जॉब करते हैं। ज़्यादातर उनका पैसा जो होता है वो एक तरीके से जो उनकी इनकम होती है या तो उसका काफ़ी हिस्सा खर्च हो जाता है, लेकिन यदि वो कुछ निश्चित हिस्सा बचा करके इन्वेस्ट करें तो उनके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी आ सकती है। दूसरा होता है जो बिजनेसमैन होते हैं वो इकट्ठे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के उनको रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो चाहे आपके शेयर मार्केट में हो, बहुत सारी स्कीम्स में हो, कुछ हिस्सा आप बचाइए और उसको क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। सेविंग ना करके उसको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न आते हैं। और ज़्यादातर जो बड़े लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, वो दिखावे से ज़्यादा इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर, मिडिल क्लास में आपने देखा होगा रिच डैड पुअर डैड में ही बात है कि वो सिर्फ दिखावे पे बात करते हैं, एसेट नहीं बनाते हैं, लाइबिलिटीज़ बनाते हैं, जबकि एसेट बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब वो आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट के साथ साथ ज़मीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जिनमें कर सकते हैं। अच्छा, अब एक्टिव इनकम में तो हो गया जो आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है। पैसिव इनकम के सोर्सेज में मैंने जैसे बताया, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई प्रतिभा होती है, तो आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, वहाँ अपनी प्रतिभा स्किल को दिखा सकते हैं और उससे यूट्यूब से, चैनल से पैसा कमा सकते हैं। चैनल के थ्रू मिलता है, इसके साथ ही आप अपनी प्रतिभा को कोर्सेज के थ्रू बेच सकते हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा किताब लिख सकते हैं, वहाँ से आपको रॉयल्टी आती है। और साथ ही और भी चीज़ें होती हैं जो कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में पैसा आ सकता है, जैसे कि आप नई स्किल्स को सीखना। जब भी आप कोई स्किल सीखते हैं उसमें ग्रो करते हैं और अपने जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एक्टिव और पैसिव इनकम के सोर्सेज को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्रैटिट्यूड वॉक करते समय आप यूनिवर्स से मांग सकते हैं कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, या मिल चुकी है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है। इसके संबंधित आप अफर्मेशंस भी बना सकते हैं। और बहुत लोगों को तो जीवन में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, चमत्कारिक रूप से उनके जीवन में पैसा अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे भी उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। बस उसको आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि फाइनेंशियल फ्रीडम समझ में आ गई होगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। आप अपनी लिस्ट बनाइए, मिनिमम कॉमन रिक्वायरमेंट, जो जीवन की आवश्यकताएं होती हैं उनको लिखिए और एक तरीके से, जैसा कहते हैं ना, टू डू लिस्ट होती है, आप बनाइए कि आपको इतना इतना पैसा इसके लिए चाहिए और उसको यूनिवर्स को सौंप दीजिए और उस दिशा में काम कीजिए।